हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। हम लोग गाला 2025 जो गाला असाइनमेंट 2025 है उसके बेसिक मैथ्स का पेपर नंबर 6 का सेक्शन भी करने जा रहे हैं। यानी अब इसके बाद हम लोग बेसिक के सेक्शन सी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये लास्ट पेपर है सेक्शन बी के लिए, देन सेक्शन सी की तरफ बढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते सेक्शन बी की तरफ। बस अपने दोस्तों को सभी को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके, ताकि सबको सॉल्यूशंस मिलता जाए। चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x equals to x square plus 9x plus 14, फाइंड। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 1 यानी -9। फिर अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, दैट इज इक्वल टू 14 अपॉन 1 यानी 40। नाउ अब हम लोग को फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मीन्स -9 होल स्क्वायर -2 इंटू 14, दैट इज 81 -28। ये हो जाएगा 353। तो 81 -28 मतलब आपको जो फाइंड करना था उसका आंसर हो गया 53। 53 इज द करेक्ट आंसर। से डायरेक्ट बिना रूट्स फाइंड किए, देखो जीरोस फाइंड नहीं किए मैंने, बिना जीरो फाइंड किए भी आप कर सकते हो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है √3/2, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा वेर के इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो के एक्स स्क्वायर माइनस √3/4 √3/2 -4 where k is not equals to 0। टेक दी एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा k इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस √3x -8/2 where k is not equals to 0। यहाँ पे इक्वल्स टू k/2 इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस √3x -8 where k is not equals to 0। therefore k 2x square minus √3x -8 where k equals to k by 2 equals not equals to 0। भाई कांस्टेंट k है तो उसमें k by 2 भी कांस्टेंट ही होता है, इसलिए हमारा जो इक्वेशन आएगा वो 2x स्क्वायर माइनस √3x -8 हो जाएगा। नेक्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो फर्स्ट वन x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -6 plus 2x। So x square minus 4x plus 6 equals to 0. It is a quadratic equation. It is a quadratic equation. ये quadratic equation है. It is a quadratic equation. Second number x square minus 3x plus 1 equals to x square minus 4x plus 4। x square cancel, so x minus 3 equals to 0। It is not a quadratic equation। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर, तो हम लोग बोलेंगे 2 डिजिट नंबर वैसे 10 से लेके 99 होता है, लेकिन 3 से डिविजिबल चाहिए तो 2 12 15 18 अप टू 99। ठीक है, सो अगर 3 से तो ए आपका हो गया 12, बी आपका हो गया 3, ए एन आपका हो गया 99। आपको फाइंड करना एन, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 99 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 99 माइनस 12 दैट इज 87 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। देयरफॉर एन माइनस 1 इक्वल्स टू 87/3। 3 2s are 6, 3 9s are, therefore n equals to 30। तो n की वैल्यू क्या आ गई 30। सो 30 डिजिट्स मतलब 32 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल होते हैं। फाइंड सम, सम फाइंड करना है तो पहले n फाइंड करना पड़ेगा। वैसे तो n फाइंड किए बिना भी कर सकते हैं, बट स्टिल n फाइंड कर लेते हैं। तो
an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। an मेरा 10 है, a मेरा 34 है, प्लस n माइनस वन, d मेरा माइनस टू है। तो देयरफॉर माइनस 24 अपॉन माइनस टू इक्वल्स टू n माइनस वन, ये हो जाएगा 12। देयरफॉर n इक्वल्स टू 13, n आपका 13 हो गया। तो Sn इक्वल्स टू सम फाइंड करना है, तो n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस an। सो ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन टू इन ब्रैकेट 34 प्लस 10, तो 13 into 44 upon 2, 222 so that is equals to 22 into 13, so 66, 22, so 286, the answer is 286, then so 286 is the correct answer. Next, 4 points a 2 comma 4 and b minus 3 comma b, if ab equals to root 36 26, find the value of b। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो रूट 26 इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस b होल स्क्वायर। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 26 इक्वल्स टू 25 प्लस 16 माइनस 8b प्लस b स्क्वायर। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 8b माइनस प्लस 15 इक्वल्स टू 0। भाई 26 इस तरफ आएगा तो माइनस वन 16, तो ये 15, 8 3 जा 15, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 5b माइनस 3b इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस 15 का क्या, तो प्लस 15 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b कॉमन b माइनस 5 माइनस 3 कॉमन b माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b इक्वल्स b माइनस 5, therefore b minus 5, b minus 3 equals to 0, therefore b equals to 5 or b equals to 3, b equals to 5 और b equals to 3, that is the correct। भाई दो ऑप्शंस हैं तो आपको वैल्यू ऑफ b मिल गई, दोनों ही ऑप्शंस आपको यूज करने पड़ेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। थ्री वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर एबीसीडी, दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। एक पैरेललोग्राम है, उसके कोऑर्डिनेट्स a 1,2, b 2,4, C 5,9 एंड D X, Y। अब इनके जो ओरिजिन मतलब कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो बाइसेक्टर है, डायगोनल्स बाइसेक्टर है, उनके कोऑर्डिनेट सेम होंगे। सो O मतलब फॉर AC, भाई O जो है मिड पॉइंट है फॉर AC, O इज मिड पॉइंट, तो O इन ब्रैकेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू O। मिड पॉइंट ऑफ BC भी वही होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा वाई प्लस 4 अपॉन 2। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 अगर करें तो 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 9 11 अपॉन 2 इक्वल्स टू O 2 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस 4 अपॉन 2। कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, कंपेयरिंग the coordinates, अगर कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे तो 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन 2 कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4। y के लिए देखें तो 11 अपॉन 2 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 2, 2 कैंसिल, देयरफॉर y इक्वल्स टू 7, तो x 4 आ जाएगा, y 7 आ जाएगा। वापस चेक कर लो, क्लियर है, तो x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। ओहो, लेट्स सी व्हाट्स इट टू। तो LHS इक्वल टू sec a in bracket 1 minus sin a in bracket sec a plus 10a, तो sec a लेट्स सी, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं sec a मतलब 1 अपॉन cos a sin cos। लेट अस सी, मैं सिंपल अगर बात करें sec a 1 माइनस साइन ए, यहां पे हो जाएगा भाई साइन भाई 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए,
तो इक्वल्स टू sec a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। अब cos से अगर कॉमन करेंगे तो cos से इधर कॉमन हो जाएगा, यहां पे बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो सिंस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका। तो यहां पे हो जाएगा sec स्क्वायर ए डॉट cos स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए क्या होता है 1 इक्वल्स टू आर। यहाँ पे सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल्स टू हैंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट भाई देखते देखते सीख जाओगे, बस थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत का फल मीठा होता है, धीरज का फल मीठा होता है, लेकिन इतना भी धीरज ना करें कि बोर्ड आके चली जाए। तो रूट 3 tan 2x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 बाई cos 45 sin 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। Therefore tan 2x equals to 1 upon root 3. Therefore tan 2x equals to tan 30. Therefore 2x equals to 30 degree. Therefore x equals to 15 degree. भाई x की वैल्यू 15 डिग्री आती है। वैल्यूज रख के फाइंड करना है, ध्यान से रखे रहे। The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. भाई एक टावर है, मान के चलो ये ए बी सी, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और डिस्टेंस है 30 मीटर। आपको ये फाइंड करना है एक्स। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, भाई बी 90 डिग्री पे है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन 30, क्योंकि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू x अपॉन 30। Therefore x इक्वल्स टू 30 अपॉन रूट 3। इसको रेशनलाइज कर दो भाई, रूट 3 में मत छोड़ना। तो इट इज 30 रूट 3 अपॉन 3, तो 3 टेंस, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 रूट 3। तो x की वैल्यू क्या होगी 10 रूट 3 सेंटीमीटर। और अगर रूट 3 की वैल्यू दी हो कि भाई 1.732 वैसे होता है, तो x हो जाता है 17.3 मीटर। सेंटीमीटर में नहीं होगा, मीटर में होगा, सॉरी सेंटीमीटर लिखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, बट मीटर। ठीक है, तो दैट वे यू कैन फाइंड आउट a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of this solid. एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, वो एक हेमिस्फीयर से सरमाउंट किया हुआ है। सरमाउंट किया हुआ है मतलब उसके ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है। दैट वे यहां पे एक हेमिस्फीयर बना हुआ, तो इसकी डायमीटर जो होगा, डायमीटर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टीएसए, भाई टीएसए ऑफ सॉलिड, टीएसए ऑफ सॉलिड में क्या हो जाएगा, तो इक्वल्स टू, देखो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस। भाई बेस का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, तो 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर। भाई सर्कल जो सेमी सर्कल हेमिस्फीयर है उसका सर्कमफ्रेंस सीएसए कर्व सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बेस। तो 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये हो जाएगा 6 7 42, 42 7 दैट इज 42 इंटू 7 14 1 20 29 294, 294 प्लस 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2, 11 7 7 कट, दैट इज 77 अपॉन 2। ये तो प्लस करना ही है, इक्वल्स टू 294 प्लस, दैट इज 294 प्लस 38.5, 294 प्लस 38.5, तो इधर 294 प्लस 38.5, तो 0.5233 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ भाई जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका 332.5 सेंटीमीटर
A vessel is in the form of hemisphere bowl surmounted by a hollow cylinder. इस तरह से है, उसका होलो सिलेंडर भी है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज, भाई डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर मतलब एच दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। Volume of cylinder is pi r square h plus volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. तो pi r square h plus 2 by 3 r, तो यहाँ पे अगर pi तो 22 by 7, रेडियस 7 7, हाइट 6 दी हुई है, 2 into 7 upon 3, तो 7 7 कैंसल, तो 154, 18 plus 14 upon 3, तो 154 इंटू 32 अपॉन 3, तो 154 इंटू 32, 154 इंटू 32 दैट इज 0 12 1 15 16 1 4 8 10 1 3, तो 8 2 9 4 9 2 8 4 9 2 8। देखो कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन तो ध्यान रखना, कैलकुलेशन गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो। तो डिवाइड बाय 3 कर दो, इसको अगर डिवाइड बाय 3 करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एकदम बढ़िया लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा आर x upon 5, x, x by 4, x by 2 and x by 3. If the median of the data is 10, find the mean of the data. सबसे पहले मीडियन 10 दिया हुआ है, तो मीडियन के हिसाब से पहले अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, तो x upon 5, x upon 4, x upon 3, x upon 2 और x। मीडियन इज 5, तो मीडियन इक्वल्स टू n plus 1 by टूथ टर्म, तो 10 इक्वल्स टू x by 3, तो दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू 30 है, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 30 upon 5, 30 upon 4, 30 upon 3, 30 upon 2 and 30, ठीक है। मीन x bar equals to sum of observation upon total observation, sum of observation में 30 upon 5 plus 30 upon 4, अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दूं मैं, जैसे कि बात करें तो 6 plus 7.5 plus 10 plus 15 plus 30 अपॉन 5। तो डायरेक्टली अगर आप उसको करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा, ऐड कर दो 30 40 50, 30 40 50 60 68.5 अपॉन 5। अगर ऐड कर, भाई कैलकुलेशन करना ध्यान से, एडिशन जरूर करते रहना, एडिशन करोगे तो आपका काम हो जाएगा सही पे, नहीं तो गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 1 3 15.7, 13.7 इज द मीन ऑफ द डेटा। तो आपका काम हो चुका है भाई, हमने सेक्शन भी सारे सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे सेक्शन सी ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसी तरह से बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और कमेंट करना जरूर भूलना नहीं। बाय बाय, टेक केयर।